हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने एक ऐसी कहानी आज लेकर आया हूं जो आपको सोचने पे ये मजबूर कर देगी कि माइंड की शक्ति कितनी होती है। अगर ये माइंड चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है। तो आइए सुनते हैं इस माइंड की शक्ति एक कहानी के थ्रू। 23 जून 1940 को अमेरिका में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। वो प्री मैच्योर बेबी पैदा हुई थी। मात्र 2 केजी की वो पैदा हुई थी। काफी कमजोर थी। एट द एज ऑफ 5 साल की उम्र में वो पोलियो की शिकार बनी और उसकी पैरालाइज्ड हो गई। वो उसके लेफ्ट लेग काम करना बंद कर दिया। तो वो बहुत घबरा गई। अपनी मम्मी से पूछा करती थी, मम्मी क्या मैं अब सही से चल पाऊंगी? तो उसकी मम्मी उसको हौसला दिलाती थी और बोलती थी, बेटी तू चलेगी भी और दौड़ेगी भी, और तू ऐसा दौड़ेगी कि पूरा दुनिया तुमको देखता रह जाएगा। तू घबरा मत, हिम्मत रख। और उसका इलाज चला। शहर से दूर एक 80 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था जहां पे उसका इलाज चला। 2 साल तक उसका इलाज चला। वो स्कूल नहीं जाती थी, घर में ही थोड़ी बहुत उसकी पढ़ाई होती थी। 2 साल के बाद वो थोड़ा बहुत चलना स्टार्ट की। उसको पहना दिया गया ऑर्थोपेडिक शूज, जो पैरालाइज के लिए शूज आते हैं, उसको पहना दिया गया और वो पहनकर स्कूल जाना स्टार्ट की। और वहां पर उसकी पढ़ाई चालू हुई। उसको पता नहीं, खेलने का बहुत शौक था। तो अपनी बड़ी बहन के पदचिन्हों पे चलते हुए वो बास्केटबॉल, उसकी बड़ी बहन खेलती थी तो उसने भी बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट किया और उसमें काफ़ी अच्छा उसने प्रैक्टिस किया और वो खेली। और खेलने के बाद धीरे धीरे करते करते उसका जो शूज था वो उतर गया क्योंकि पैरों में जान आ चुकी थी। क्लास 8 में तक पहुंचते पहुंचते क्लास 8 में उस बास्केटबॉल स्कूल चैंपियनशिप में हुआ था। वहां पर उसने रिकॉर्ड बनाया स्कूल का। उसी समय एक कोच, टेम्पल नाम का एक कोच था जिसकी नज़र उस लड़की पे पड़ी और वो रनिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए लोगों को कोचिंग देता था वो। तो जब उसकी नज़र इस लड़की पे पड़ी तो उसको लगा कि इसमें फास्टनेस बहुत है, बहुत तेज मूवमेंट है इसका। तो उसको लगा कि इसको अगर ट्रेन किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उसने उसको पिक किया और अपने कोचिंग सेंटर में उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया। ट्रेनिंग देते देते वो इतना प्रैक्टिस की कि वो ओलंपिक के लिए वो सेलेक्ट हो गई। 1956 मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक, जहां पे वो पार्टिसिपेट करी और अपने फर्स्ट ओलंपिक में ही उसने 4x100 रिले रेस में उसने ब्रॉन्ज हासिल किया। और जो लौटी वो खुश नहीं थी, उसको लगा और बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर उसने प्रैक्टिस करी कि नहीं, इस बार अगले ओलंपिक में कुछ धमाल करना है। इसी बीच में वो प्रेग्नेंट हुई और बच्चा भी हुआ। तो 18 साल में वो माँ भी बनी। फिर भी उसने अपना प्रैक्टिस नहीं छोड़ा और प्रैक्टिस करती गई। फिर आया जो क्रूशियल पीरियड होता है किसी एथलीट के लिए, 1960s इटली रोम ओलंपिक, जहां पे धमाल अब मचने वाला था। और संयोग से पहली बार ओलंपिक में टीवी कवरेज होने वाला था। उसके पहले टेलीविजन कवरेज नहीं हुआ था आज तक। तो रोम ओलंपिक में टीवी कवरेज हुआ और वो लड़की स्टार्ट की अपना खेल। 100 मीटर रेस वो ऐसा भागी कि गोल्ड मेडल। 1936 के बाद यूएसए से किसी ने वुमेन्स कैटेगरी में, 1936 के बाद 1960s में किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 200 मीटर के रेस में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर उसने
4x100 मीटर रिले रेस में फिर से गोल्ड मेडल जीता, उसमें भी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका की पहली वुमेन एथलीट बनी जिसने 3 गोल्ड मेडल एक सिंगल ओलंपिक में जीती वो, और उसका नाम जो है उस समय 1960s में मोहम्मद अली के साथ में नाम लेने लगा लोग, उसको लोग ब्लैक पर्ल के नाम से, गैजल के नाम से, पता नहीं किस किस नाम से लोगों ने उनको बुलाया। इतने खुश थे यूएसए वाले कि जब वो वापस आई तो उसके शहर में छुट्टी घोषित कर दी गई, फेस्टिवल मनाया गया, वेलकम विल्मा डे के नाम से घोषित किया गया, और इस तरह से उसने उस समय की फास्टेस्ट वुमेन के अवार्ड से उसको नवाजा गया। उस समय लोग माना गया वो। सोच सकते हैं एक पैरालाइज्ड लड़की जिसको चलने का भी होप नहीं था कि वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी ठीक से, वो कैसे जीत ली, ओलंपिक तक का सफर कैसे जीत लिया उसने, क्या किया उसने। जब उसकी माँ बोला करती थी उस समय उसको लगता था कि क्या मैं दौड़ सकती हूँ, तो माँ बोलती कि हाँ बेटी तू दौड़ेगी, भागेगी और दुनिया देखेगी। तो उसके माइंड में बस गया था वो, उसको लगा कि ये अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं जरूर करूंगी, फाइट करूंगी इसके लिए। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी डिफिकल्टीज में, हो सकता है फिजिकल डिफिकल्टीज में या किसी और डिफिकल्टीज में, हम हार मान जाते हैं और लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमें सीखना चाहिए विल्मा रुडोल्फ से कि इतना एडवर्स सिचुएशन में होते हुए भी वो भागी, खेली। हम भी कर सकते हैं, कोई सिचुएशन हमें नहीं हरा सकती अगर हम ना हार जाएं। अगर हम हिम्मत छोड़ देते हैं तो सिचुएशन हमें हराती है। अगर हम में अगर जज्बा हो करने का, हिम्मत हो, हर एक सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। और वो बोलते हैं ना, प्रॉब्लम को दिखा दो कि तुमसे बड़े हम हैं, तुम छोटे हो। तो ये जब माइंड है, जब माइंड पूरा जो खेल है ये माइंड का खेल है। माइंड अगर आप चाह ले तो वो कुछ भी कर सकता है, वो सारे सिचुएशन को बदल सकता है। शरीर की पूरी आप चाहो तो फिजियोलॉजी भी चेंज हो सकती है, कोई डिसेबिलिटी से वो भी चेंज हो सकता है। हम प्रोग्राम कर सकते हैं अपने माइंड को। जो अभी है वही फाइनल नहीं है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वही फाइनल नहीं है। फाइनल कुछ और भी हो सकता है अगर हम डिटरमिन्ड हो, फोकस्ड हो और अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर अगर हम दिन पर दिन काम करते रहे, एक्शन करते रहे, तो चेंजेस होगा। यूनिवर्स काम करेगी, यूनिवर्स आपके साथ होगी, भगवान आपके साथ होगा, गॉड आपको प्रेरित करेगा, गॉड आपके साथ खड़ा होगा और वो आपको हिम्मत देगा। लेकिन पहला हिम्मत वो आपको करना पड़ेगा। राइट, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ओके, थैंक यू वेरी मच।